उजड़ गए ने 4 घर, किसी का कुछ नहीं गया, उन्हें 4 घरों के दीवे बुझ गए। ये पीरा फोर्स जो सी है ना, ये बहुत टच कर रही है, लोगों को ऐसे पकड़ रही है जैसे कातिल को नहीं पकड़ते, ये डकैत को पकड़ते हैं। मैंने गली मोहल्ले में एक रेल लगाई है सब्जी की, मुझे उठा के लेके गए हैं, मुझे नवाज शरीफ हॉस्पिटल में कमरे पे बंद किया गया है। अख्तर मलिक है, वो ज्यादा शतू करता है, इतना दरिंदा इंसान है मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आंसू आ जाते हैं ये गरीबी देख के, बहुत दिल दुखता है, किसी को खड़े होने देते ही नहीं। माओ बहन कोई गाली भी है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। रिज़्क नहीं कमाने दे रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? गवर्नमेंट तो पूछ ही नहीं रही है। मैं झोली चुक के मरियम मामा अगे दरखास्त करना पीरा फौज ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अजाब ਇਹਨੂੰ वापस बुला लवे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर 4 अफराद को करंट लगने से उनका इंतकाल हो गया है। ये 4 अफराद नहीं थे, ये 4 ख़ानदान थे। इस इलाके के लोगों का कहना है कि बोर्ड उतारते हुए झूलती हुई लटकती हुई तारों से उन 4 अफराद का टकराव वजह बनी उनकी मौत की। आप देख सकते हैं यहाँ वेल्डिंग का काम जारी है और कनेक्शन है इस खंबे के साथ, इस पोल के साथ जिस पर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। आखिर क्यों हम लोग अपनी कीमती जानों का ख्याल नहीं करते और उनका नुकसान हमें नुकसान नहीं लगता? यहाँ जो एक वेल्डिंग का काम चल रहा है, क्या ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन नहीं है कि यहाँ कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिससे खुदा न ख्वास्ता इन लोगों को मज़ीद किसी जानी नुकसान का सामना करना पड़े? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, यहाँ कनेक्शन लगा के आप काम कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या कहते हैं? आपको नहीं लगता है आपकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? हो भी सकता है। तो क्यों ख्याल नहीं करते अपनी जानों का? यार तो करते हैं, एहतियात करके काम करते हैं। कल 4 लोगों का इंतकाल हुआ करंट लगने से, क्या कहते हैं? उन्हें खुद ख्याल करना चाहिए था। ये जगह इंतजामिया को भी देखना चाहिए ना, तारें कवर करनी चाहिए। ठीक है। और अगर तारें झूल रही हैं, हाँ, हमें भी देखना चाहिए कि तारें हैं वो कवर करना चाहिए, कुछ पास है कोई। आप यहाँ से अभी उठें और अपना कीमती जान का ख्याल करें, क्योंकि आपके लिए भी मुनासिब नहीं है। किस तरह से खंबे पर बेशुमार तारें इस खंबे को लिपटी हुई हैं और हम तारों की सूरत हाल भी देख रहे हैं और आप बिल्कुल खंबे के साथ बैठकर यहाँ वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये आपको नहीं करना चाहिए? जी ऐसे ही है, लेकिन आके दूर से आए हुए हैं, कहते करना है काम तो कर रहे हैं इसलिए। नाज़रीन, अलमिया ये है कि हम अपनी जानों का खुद भी ख्याल नहीं करते, हम अपनी जानों को खुद भी कीमती नहीं समझते, और अगर हम अपनी जानों को कीमती नहीं समझेंगे तो कैसे दूसरे लोग मुमकिन है कि हमारी जानों को कीमती समझेंगे? आइए चलते हैं, कल रात होने वाले वाक़ये पर रोशनी डालते हैं और यहाँ मौजूद आवाम से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, रात गए 4 अफराद यहाँ जा बहक हो गए। 4 अफराद जा बहक हुए या 3 अफराद? नहीं, 4 अफराद जो हैं अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। तो वो इस शॉप पे परदेसी लोग थे, वर्कर लोग थे बेचारे। वो जो इस इलाके में पैरा फोर्स ने ये ऑपरेशन शुरू किया हुआ है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और ये साइन बोर्ड वगैरह हटाने के ख़िलाफ़, उसी सिलसिले में जो हैं ये वर्कर लोग बेचारे जो यहाँ दुकान पे काम करते थे, परदेसी थे, गरीब थे बेचारे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं एक साइन बोर्ड उतारते हुए। मसला ये था कि पास से 11 kV की तारें गुजर रही हैं और 11 kV की जो तारें हैं, आपको पता है उसमें करंट हाई वोल्टेज 11,000 वोल्टेज होता है उसमें, वो तकरीबन 2 से 3 फुट पे जो है आदमी को जो है अपनी तरफ खींचना, मैग्नेट बनाना शुरू कर देती हैं। तो वो फिर भी अल्लाह ताला उनको बचा लेता, मगर मेन मकसद है कि ये जो 11 kV का मेन खंभा है तकरीबन ऊपर जाके 4 से 5 से 6 फुट झुक गया है, जो बिल्डिंग की तरफ जो है 11 kV की तारें हो गई हैं। कम से कम ऊपर जाके मेरा ख्याल 1 फुट फासला बचता है। तो वो अपना साइन बोर्ड उतारते हुए उनसे हाथ से साइन बोर्ड अनबैलेंस हुआ है जो 11 kV को टच हुआ है और मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। मेरी आपके तवस्सुल से हुकूमत से गुजारिश है कि वो गरीब लोग थे, जानों का ज़िया तो नहीं कोई कर सकता, उनके घर वालों के लुहाई की उनको कोई इमदाद, माली इमदाद का ज़रूर सबब बनाए, ताकि वो जो उनके बीवी बच्चे हैं, जो उनके घर बार वाले हैं, ताकि उन पर कोई थोड़ी सी कोई मरहम रखी जा सके। पीरा पुलिस वाले ने आन के कहा कि फटाफट लाओ नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ दुकान सील कर देनी है। रात ਨੂੰ आन के इन्होंने सवेरे 4 बजे ने उत्ते किते ने बोर्ड ते 4 घर उजड़ गए। जिन लोगों ने बोर्ड उतारे थे, कौन लोग थे वो? खुद ही इन्होंने तारे ने, खुद ही तार के उत्ते चढ़ा रहे थे। 4 मजदूर है, कोई मालक नहीं सी। जड़ गए ने 4 घर, किसी का कुछ नहीं गया, उन्हें 4 घरों के दीवे बुझ गए।
ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मरियम नवाज ਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ नहीं गया। वो 4 घर उजड़ गए। ये वाकया 2-3 बार पहले भी ये ऊपर से तारे टूटने का भी हुआ है। ठीक है, तारे टूट जाती हैं 4-4 5-5 घंटे सारा दिन जो है ना कुआटा आता है इधर, यानी कि ऐसी तारें भी लटकी रहती हैं। ये तो 3 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है, कोई यानी कि इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही इसके ठीक है। जब गुर्बत होगी, जब लोगों के घरों में फाके होंगे तो उन्होंने बाजारों में रेडी लगानी है, उनके पास दुकानों का किराया ही नहीं होगा, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। अगर उनके रवैये की बात करें तो उनका रवैया मुनासिब है? रवैया उनकी दहशत पहले ही उन्होंने फैला दी हुई है। ठीक है, कैसे फैली है दहशत? ये जब बाजारों में उधर आए ना पहले, उस तरफ से उन्होंने बताया कि बहुत मारपीट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इधर तो अभी तक कोई वाकया नहीं हुआ। ठीक है, इधर नहीं हुआ अभी वाकया। ठीक है। मगर उनकी दहशत ही ऐसी है कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा आ जाए तो बाजार सुनसान हो जाते हैं ना, वैसे ही हो गया मसला। ये पीरा फोर्स जो सी है ना, ये बहुत टच कर रही है। ठीक है, ये लोगों को ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे कातिल को नहीं पकड़ते, ये डकैत को पकड़ते हैं। रोजी रोटी कमा रहे हैं सब इधर। ठीक है, तो इन्होंने तो ये समझा हुआ है कि बस ये डकैत हैं, इनको मार दो। ठीक है, लेके गए इधर से 3-4 बंदों को उठा के, उनको इतनी पिटाई की है उनकी कि मैं बयान नहीं कर सकता। पूरी रात वो बेचारे उनसे है ना अपने आप को टकोर करते रहे। ठीक है। मैं इधर ही हूँ, आपके सामने? जी ठीक मेरे सामने ही उठा के लेके गए हैं, ऐसे पकड़ के जैसे मुलजिम को नहीं लेके जाते। कौन लोग थे वो? पीरा फोर्स वाले नहीं, जिनको पकड़ कर लेकर गए वो लोग कौन थे? वो मेरा इधर ही रहायशी है, हमारे दोस्त हैं वो। ठीक है, क्या ऐसा वाकया हुआ था जो वो इतनी बेदर्दी से लेकर गए? रोजी कमा रहे हैं बच्चों की, कोई वाकया क्या उन्होंने करना है, गरीब आदमी है वो। जी नाज़रीन, मेरे कैमरामैन आपको ये भी दिखा सकते हैं कि सूरत हाल इस इलाके की ये है कि पीछे जो हम एक पोल देख रहे हैं, खंबा देख रहे हैं बिजली का, उस पर आप देख रहे हैं कि बेशुमार तारें झूल रही हैं और खंबे की सिचुएशन ये हो चुकी है कि वो खंबा झुककर बिल्डिंग की तरफ हो रहा है और जितने भी लोग अगर अपनी बालकनी में या छत की तरफ जाते हैं, कैमरामैन दिखा सकते हैं, तो उनके लिए ये एक सूरत हाल जो है बिजली की झूलती तारों की, ये एक बड़ी परेशान कुन हो सकती है और खुदा ना ख्वास्ता आने वाले दिनों में कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि मज़ीद जानों का नुकसान हो। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, खुदा ना ख्वास्ता। नाज़रीन, इसमें हम देख रहे हैं कि वाज़ेहा तौर पर लेस्को का अदारा, जिसकी हमें नाक़िस कारकर्दगी देखने को मिल रही है इस इलाके में ख़ास तौर पर, क्योंकि लेस्को का ही अदारा है जो इस सिचुएशन का ज़िम्मेदार है। लोग यहाँ पर पीरा फोर्स के हवाले से भी काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। आइए चलते हैं, उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ वो शहरी मौजूद है जिसे कुछ दिन पहले पीरा फोर्स के अहलकार अपने साथ लेकर गए और इसके साथ क्या रवैया रहा, क्या सलूक किया, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या रवैया रहा पीरा फोर्स का आपके साथ? पीरा फोर्स बहुत ज़्यादा दरिंदे के निशान बने हुए हैं। हम रेहड़ी लगाने वाले हैं, कोई ताजदार नहीं है। मैंने गली महल्ले में एक रेहड़ी लगाई है सब्जी की, मुझे उठा के लेके गए हैं। तकरीबन 4 घंटे मुझे नवाज शरीफ हॉस्पिटल में कमरे पे बंद किया गया है, जो ड्राइवरों का कमरा होता है एम्बुलेंस वालों में। 4 घंटे मुझे उधर रखा हुआ है। 1:30 बजे से इधर से निकाल के लेके गया मुझे अपने दफ्तर में, और मुझे सर मुझे 25 मिनट मुझे मारते रहे हैं। इतना शद्दत किया है। ऐसा क्या गुनाह किया था आपने? सिर्फ मैंने एक रेहड़ी लगाई थी, बस सब्जी की रेहड़ी लगाई थी। ठीक है, सब्जी की रेहड़ी लगाई है, ता इतना मुझे शद्दत किया है। मेरे साथ नहीं, और 60-70 साल के बुजुर्ग हैं जिसको इतना मारा है। मंडी के बेचारे एक बुजुर्ग था 50-60 साल, इसको एज थी, उसको इतना शद्दत किया है। मैं उसको चुप करा रहा हूँ, उसने मुझे फिर मारा है। ये वाला पीरा फोर्स का जो बड़ा आदमी है अख्तर मलिक है, वो ज़्यादा शद्दत करता है। इतना दरिंदा इंसान है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कोई इंसान जानवर को भी मारे ना वो भी डरता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, उस शख्स का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा है जिसे पीरा फोर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसका जुर्म, उसका गुनाह सिर्फ ये था कि उसने एक सब्ज़ी की रेहड़ी एक ऐसी रोड पर लगा ली जहां पीरा फोर्स को ऑर्डर्स हैं कि वहां से तमाम तर सब्ज़ी फरोश को उठाया जाए। आगे बढ़ते हैं, अवामी राय आपके सामने रखते हैं। क्या कहेंगे पीरा फोर्स के हवाले से? मैं ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰੀਮ ਮਾਮਾ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੀਰਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ठीक है, ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्या नुकसान हुआ है? पीरा फोर्स को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? ਲੱਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ठीक ਹੈ। है। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰੋ, ਨਹੀਂ है। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ठीक है, ਮਰੀਮ ਮਾਮਾ ਹੈ ठीक है। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਖਲੋਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जानते थे आप उन लोगों को जो 4 अफराद जहाँ बहक हुए? ਮਸਾਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਨੇ। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੰਜ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਆਪ ਇਹ ਉਤਾਰਨੇ ਆਪकी ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਐ ਕੋਈ ਧੋਖੇ? ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਧਾਰਨ ਡਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। सर लोगों की ये भी शिकायत है कि मारपीट का निशाना बनाया जाता है। ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। खंबे से झूलती तारों की सूरत हाल देख रहे हैं, वो देखकर एहसास हो रहा है कि यकीनन कई सालों से लेस्को मुलाजमीन ने इस इलाके का दौरा नहीं किया और इस इलाके को एक ऐसे बच्चे की तरह छोड़ा हुआ है जिसका यकीनन कोई वारिस नहीं है। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। सर गुज़िश्ता रात यहाँ जो वाक़या पेश आया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वाकिफ़ हैं आप उससे? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ जिसका डर था वही हुआ। ठीक है। यानी बिल्कुल हमारी जो यानी छठियस बता रही थी ना, और ये नाखुशगवार वाक़े की छठियस बता रही थी, होगा और हो गया। ठीक है। और 4 कीमती जानों से हम हाथ धो बैठे, और उसमें हमारा दुकानदार भी चला गया, उसके मुलाजिम भी चले गए। यानी बहुत अफसोसनाक ये इंसिडेंट है जो यहाँ पे हुआ है। ठीक है। और ये हुआ क्यों है, अब ये मुतहर्रिकात को देखना होगा कि ऐसे कौन से मामलात थे इन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डाला और ये बोर्ड उतारने की कोशिश की। ठीक है। और वो जब हमने यहाँ पे इंक्वायरी की है तो पता यही चला है कि पीरा फोर्स के जो लोग आते हैं यहाँ पे वो इनको कह रहे हैं कि ये बोर्ड भी उतार दो। अब मुझे ये बताएं कि ये क्या खंडरात का नमूना नज़र आएगा? यानी मकसद बताने का ये है कि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया है और कारोबार करना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया गया है। और हुकूमत को ये चाहिए, मैं CM पंजाब से मुल्तमस हूँ कि इस मामले को संजीदगी से देखें और अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी बताएं कि दुख दर्द में भी जाया जाए। और जब ये 4 लाशें यहाँ से उठाई जा रही थी और यहाँ पे जनाब आज विज़िट भी था हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का भी, तो अच्छा होता कि अगर वो भी यहाँ भी आते और इनके दुख दर्द में शरीक होते। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। लेकिन ये जो झूलती तारें हैं, ये एक लंबे अरसे से यहाँ का मसला है। इस पर कितनी बार आप तवज्जो दे चुके हैं और लेस्को के मुलाजमीन से, अफसरान से आप रब्ता कर चुके हैं? इस वक्त भी मेरी दरख्वास्त हमारे जो एक्स-CM चौधरी कुर्बान साहब हैं उनके पास वो आ चुकी है। इन ये जो लूज तारें थी वो चेंज करनी है। दौलत खान रोड का ट्रांसफार्मर जो है उसको उन्होंने ठीक करना है या चेंज करना है। ताजरों को भी हर मामले में ऑन बोर्ड लिया जाए। ठीक है। लेकिन ना अगर हमारे मुतल्लिक़ कोई कानून साजी या कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो हमें भी तो साथ बिठा लेना, हम बता सकें कि भाई ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। जहाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना के लिए क्या सोचते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप प्रेसिडेंट होने की हैसियत से? देखें जी, वो अभी जो इनके ऑनर हैं उनकी और भी शॉप्स हैं, वो हैदराबाद में थे। मेरी जब फ़ोन पे उनसे बात हुई है वो उस वक्त सखर पहुंचे थे और वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जब आते हैं तो फिर हमने शाहदरा बोर्ड का भी इजलास बुलाया और हमारे बाज़ार का भी मार्केट, उसमें फिर जो भी फैसला होगा तो ज़ाहिर बात है हमें ये एक सानिया हो गया। ठीक है। और यानी सोचा भी नहीं जा सकता कि एक बोर्ड उतारते हुए 4 बंदे हमारे जान से चले जाएंगे। ठीक है। तो इसकी ज़िम्मेदार मैं कहूँगा कि जिन्होंने डर और खौफ पैदा किया है और जो सारे मुहर्रिकात जिनसे मिलते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अवामी राय की तरफ बढ़ते हैं और आपको आवाम के नज़रिए से आगाह करते हैं। कारोबार पीरा फोर्स ने आपका किस तरह से मुतासिर किया है? मुतासर हो गया, रोटी खाने से मजबूर हो गया। ठीक है। कारोबार बिल्कुल नहीं रहा कोई। कितने महीने हो गए हैं? तकरीबन 8 महीने हो गए, कारोबार ख़त्म हो गया। पहले कारपोरेशन आती थी, उसके बाद मतलब और आते थे हमारे, अब पीरियड होना आ गया। अभी तो रोटी कमाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या करती है फोर्स, रवैया कैसा होता है इनका आपके साथ? रवैया यही होता है, आते हैं कंडा वंडा उठा लेते हैं, आदमी उठा के ले जाते हैं, उधर जाके बैठाते हैं, उसके बाद मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है। तो जो आते हैं वो रेडी से सामान भी उठा कर ले जाते हैं? पहले तो नहीं उठाते थे, सामान भी कंडा भी नहीं उठाते थे। अभी मतलब है कि सब कुछ जो भी रेडी के ऊपर है छोड़ के रेडी भागेगा, उसके पीछे सब कुछ ले जाते हैं। इतना आराम था ना यहाँ पे, भाई चीज़ें लग जाती थी। चलो गरीब भी रोटी कमाता था, हम गरीब भी ले लेते थे, प्याज चीज़ें वगैरह। अब कुछ नहीं होता,
वो ऐसे भागते हैं लोग, दुख होता है, आंसू आ जाते हैं ये गरीबी देख के। बहुत दिल दुखता है, इतनी परेशानी होती है। ये जाते हैं, ये किसी को खड़े होने देते ही नहीं। ये सारे खानदान साफ हो गए हैं बेचारे गुर्बत से, ठीक है नहीं, किराए पे मकान है, किराया भी देना है। ये देखें क्या हाल है, इतनी गर्मी में आके वो अफसर इधर खड़े हों, सीएम साहब देख रही हैं तो अगर देखें, वोट देने का सिला ये मिला है। नून लीग किए हैं, सारी ज़िंदगी इनको वोट दिया, लेकिन कसम से आज के बाद इनको वोट नहीं देंगे। बच्चे पालने के वसाइल कोई नहीं है, क्या करें हम? ठीक है, इधर खड़े होते हैं धूप में, जो आता है गाली निकाल के चला जाता है, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। नई पीरा फोर्स बनाई है हम पाकिस्तानियों के लिए, कैसा रवैया उन मुहाफिजों का? कैसे मुहाफिज है? बच्चों की रोटी तो कमाने ही नहीं दे रहे, वो पकड़ते हैं ले जाते हैं, तराजू उठाते हैं ले जाते हैं। बाइक पर आप कपड़ों का स्टॉल लगाकर बैठे हैं, पीरा फोर्स वाले आपको भी तंग करते हैं? जी क्या करें, लगाने नहीं दे रहे, ये भी 3-3 4-4 बार उठाने पड़ते हैं। ये बच्चे रखे हैं छोटे छोटे काम पे, ये देखें गर्मी के साथ क्या हाल है। ठीक है, लगाने नहीं देते, उठा के ले जाते हैं, मार भी बहुत ज़्यादा रहे। ये मुनासिब जगह नहीं है जहाँ पर आप स्टॉल लगाते हैं। मुनासिब जगह ना, ये देखें इसके ऊपर कौन सी गाड़ी चलेगी। ये फुटपाथ है, 2 फुट इसका वाया, उधर गाड़ी चल रही है, हमें ऊपर जो है ना लगाने दें, हम ऊपर बैठ, ऊपर कोई गाड़ी नहीं चल रही ना इस टाइम चल रही है। ठीक है, ये जुल्म कर रहे हैं, गर्मी बहुत है। सिर्फ ये आज छाँव लगाई है, वो भी बाज़ार में आपको पता क्या हुआ है। ठीक है, 4 भाई हैं जो फोत हो गए हैं। ठीक है, उनकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलीज़ मिला हुआ है। ठीक है, वो भी उनकी वजह से हुआ है। क्यों? वो तंग कर रहे हैं, अवाम को जलील कर रहे हैं। ये बोर्ड उतारो, वो देखें वो शेड पे बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपनी हदूद में लगाया। अब कोई बंदा उनको आके बोले उतारो, जुल्म है ना। उन्होंने उतारा है, उतार के वो ऊपर रखने लगे हैं जैसे भी है। ठीक है, उनके साथ ऐसा हो गया, लेकिन उसके जिम्मेदार ये मीरा वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जुल्म कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं सबको। पीरा फोर्स के साथ कोई ऐसा अमला मौजूद नहीं था जो बोर्ड उतारे? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जब से मीरा फोर्स आई है, कारपोरेशन वाले नहीं आ रहे जो उठाने वाले हैं। वो मीरा फोर्स वाले क्या करते हैं, आदमी को पकड़ते हैं, ले जाते हैं, उधर जाके मारते हैं। ठीक है, पैसे लेके छोड़ते हैं। इधर वो सामने भाई है, उसको ले गए 5000 रुपया दे के वो आया कल। वो कह रहा है मेरी कमर में उन्होंने ऐसे टांगे मारी हैं, कमर में दर्द हो रही है कल से। ये बात है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम है कि हमें ये जो है ना जगह ऊपर दी जाए। ठीक है, उसकी हदूद दी जाए, हम उस हदूद से बाहर नहीं जाएंगे। हमें इधर लगाने दिया, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, बहन है। ठीक है, माँ बाप है, उनको कहाँ से पालना है, इधर से कमा के लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितने अरसे से यहाँ सब्जी का कारोबार कर रहे हैं? 30-32 साल हो गए हैं। 30-32 साल से पहले कभी ऐसा वाकया पेश आया? कभी भी नहीं हुआ। ये कमेटी वाले आते हैं, चले जी कुछ वो बाद में कहते चलो यार इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, चलो ये भी कमा लें। उसके बाद जब से ये लोग आए हैं ना, कसम से यकीन माने, गालियाँ भी देते हैं, मारते भी हैं, चीज़ें उठा के लेके जाते हैं, माओ बहनों की गाली भी है। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। रिज़्क नहीं कमाने दे रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? आप देंगे हमें, ये देखें, ये वो गवर्नमेंट तो पूछ ही नहीं रही है कुछ भी, कहाँ से खाएंगे हम? आप लोग बता दें, मेरी बहन आप आए हैं, मेहनत में खड़े हुए हैं, तो हम कहाँ जाएँ? क्या कहना चाहेंगे पीरा फोर्स के रवैये के हवाले से, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि हमारी इनसे जान छुड़ाएं। और हमने क्या कहना है, वो भी हमारे भाई हैं समझ लें, लेकिन वो तमीज़ नहीं है उन्हें। जी नाज़रीन, इस खंबे की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह से तारों ने इसको लपेट रखा है, तारों की लपेट में है। साथ ही हम देख रहे हैं एक बच्चा बैठा है, एक लड़का बैठा है जो अपनी दुकान का ख्याल रख रहा है और दुकानदारी कर रहा है। साथ ही पंखा लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि तारें झूल रही हैं खंभों के साथ। लोहे का पूरा एक ये एंट्रेंस गेट है, लोहे के ही शटर हैं, लोहे की ही दुकानें हैं, लोहे के ही स्टॉल्स हैं। और ये किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा शायद यहाँ मौजूद दुकानदारों को भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बाहर 4 लोग मरे हैं, मौत हो गई है उनकी, उनके घर उजड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनको उन कामों से फुर्सत मिले तो करें ना ये वाले काम। ठीक है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, उनको क्या लगे किसी से? आपको नहीं लगता ये बहुत खतरनाक है? लोहे का जंगला है, साथ तारें चिपक रही हैं और साथ ही स्टॉल्स भी लोहे के हैं। सबको पता है खतरनाक है, लेकिन क्या करें? जाने दाव पर लगाकर बैठे हैं आप फिर भी मार्केट में। रोजी रोटी कमानी है ना। ठीक है, बैठे हैं, हमको कौन सा अपनी दुकान है, हम भी मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो क्या करें?
पहले ये गेट था प्राइवेट मार्केट है, ये लोकल गवर्नमेंट की नहीं है। ठीक है, ये गेट हमने खुद लगवा रखा। प्राइवेट मार्केट है लेकिन लेस्को तो गवर्नमेंट का ही है ना। वो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आगे बाजारों में देखे। ठीक है, शेड गवर्नमेंट ने उतरवा दिए, ये नजर नहीं आता बिजली के तारे जा रही हैं जो। ठीक है, इनको भी सही करे। तो शेर दुकानदारों को परेशान कर दिया, तंग कर दिया। धूप में बैठे हैं कस्टमर, देखो तो धूप में खड़ा है। पीरा फोर्स आती है, उसके रवैये से लोग बड़े परेशान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बदतमीजी बहुत है, बदतमीजी करते हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ हुक्मरान है ना, उनको गैरत दिलवाना चाह रहा हूँ। इनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो मज़दूर तबका है ना, ये उसे मार रहे हैं। अशराफिया जो है, इनके लिए सारी सहूलियात है, मराद वो ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आ जाके पिस रहा है तो यहाँ तो वाइट कलर, या फिर ये है कि बहुत मज़दूर तबका। अगर इनका कोई हल नहीं इनसे निकलता तो ये लानती छोड़ के चले जाए यहाँ से। इनके फ्लैट लंदन में है, इनके कारोबार जो है वो बाहर के ममालिक में है, ये हमें सिर्फ तंग करने आते हैं यहाँ पे। इनको चाहिए कि अगर मज़दूर के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें फांसी दे दे। जीने का हक तो छीन लिया हुआ इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बिजली का नाकस निज़ाम है, लेस्को के मुलाजमीन की नाकस कारकर्दगी गला फाड़ फाड़ के बोल रही है कि झूलती तारें आम इंसानों के लिए एक ख़तरे का बाइस बन सकती है। इस पर क्या कहेंगे? अगर तो इनका कोई हुकूमत का या कोई इनका जो शाही ख़ानदान है, इनका कोई बच्चा जो है वो बिजली की तार से लगे, या इनको लोड शेडिंग का कोई थोड़ा बहुत एहसास हो तो वो दूसरों का करे ना। इनके घरों में लाइट जाती ही नहीं है, इनके जनरेटर चलते हैं, इनके यूपीएस हैं। गरीब आदमी जो है वो बिजली से और गुर्बत से सिसकियाँ ले मार रहा है। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, रोटी बच्चों को खिलाएं, बिल दें, किराए के मकान है किराए दें, बच्चों तो रोटी से भी आतर हुए पड़े। ठीक है, बिल दिए जाते हैं, टैक्स पे किए जाते हैं, फिर भी देखिए झूलती तारों की ये सूरत हाल है। खतरनाक, हमारे मोहल्ले में जाके देखिए ऐसे सरों पे लटक रही हैं। खतरा होता है कि बच्चे गुजरते हैं, कि बच्चे के सर पे ना लग जाए करंट वाली बड़ी तारें जो है मेन वाली। ठीक है, इतना खतरा होता है कि हमें डर लगता है, बच्चे नहीं, मैं हम सौदा लेने बाहर नहीं भेज सकते हम बच्चे को। नाजरीन, ये झूलती तारों की सूरत हाल आपके सामने है इस बाजार में। आइए आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? झूलती तारें कितना मुतासर कर रही हैं यहाँ पे रहने वालों को, कारोबार करने वालों को? कोई जानी नुकसान भी हो सकता है? जी जी मैडम, ये पहले इधर शेड थे लोहे के, तो पीरा फोर्स वाले आए तो उनको बोला कि ये तारों का ये मसला है, तो उन्होंने कहा कि जैसे भी ये उतरवाएं, कोई बंदा मरता है तो मरे। तो भाई ने बोला कि ये हमसे तो नहीं उतरेगा। वो कहते हैं ये कल तक का आपको टाइम है, ये ना उतरे तो आपके पर्चे देंगे। ठीक है, तो फिर वो लड़के ने ऊपर जाके उतरवाया, तो हालांकि उसको करंट लगा है, वो फिर वो लकड़ी के साथ उसको उठा के पीछे किया है। फिर अगले दिन जाके वो उतरवाए हैं। अगर ना उतरवाते तो वो बड़ी बदतमीजी करते हैं। क्या पीरा फोर्स के साथ कोई ऐसा हमला नहीं होता है जो खुद ये सारी कार्रवाई करे बोर्ड्स उतारने की? ना ना ना, वो कहते हैं 10 मिनट में ये बोर्ड उतरना चाहिए, ना उतरेगा तो आपको डाले में बिठा के ले जाएंगे। और वो तो ये भी नहीं देखते कोई बुजुर्ग है, बदतमीजी के साथ गिरेवान पकड़ते हैं और अंदर डाल देते हैं बस। हमने खुद मरियम नवाज नून लीग को वोट दिया था कि चलो ये कारोबारी लोग हैं, कारोबार को सपोर्ट करेंगे, पर इन्होंने खाना खराब कर दिया कारोबार का आगे। नाज़रीन, यहाँ हमने आपको आगाह किया लेस्को अफसरान की नाकस कारकर्दगी यहाँ गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर गवाही दे रही है कि कई सालों से लेस्को अफसरान ने इस इलाके का रुख नहीं किया है। ये जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, ये हमें कई सालों पर मुहित नज़र आ रही है। 1 साल में, 2 साल में बिजली के खंभों की ये सूरत हाल हरगिज़ नहीं हो सकती। ये सूरत हाल बनने में तकरीबन कोई, हम कह सकते हैं, गुज़िश्ता 10-12 सालों में, 15 सालों में इस इलाके की किसी ने सुनवाई नहीं की। नाज़रीन, आप सबको आगाह किया मौजूदा सूरत हाल से। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।